Assalamu alaikum. My name is Rida Zainab. Today the topic of my presentation is acute cholecystitis. तो cholecystitis basically हमारे पास होती है inflammation of gallbladder. तो acute cholecystitis means acute inflammation of gallbladder. बेसिकली अगर हम देखते हैं कि ये कंडीशन जो है वो किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड होती है तो वो हमारे पास आ जाते हैं गॉल स्टोन्स। मतलब 90% ऑफ केसेस में गॉल स्टोन्स की वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है गॉल ब्लैडर की जिसको हम कहते हैं कोलीसिस्टाइटिस। ऐसा इस वक़्त होता है कि अगर हम बात करें इसकी पैथोफिज़ियोलॉजी की कि जब स्टोन्स बनते हैं गॉल ब्लैडर में और वो स्टोन्स जो हैं सिस्टिक डक्ट में इम्पेक्शन हो जाती है उन स्टोन्स की। पाथवे ब्लॉक हो जाता है गॉल ब्लैडर का तो क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है बिहाइंड द ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब जो ऑब्स्ट्रक्शन का पॉइंट है स्टोन की वजह से उससे बिहाइंड जितना भी एरिया होगा गॉल ब्लैडर का उसकी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। क्यों और ये इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होने की वजह होती है स्टेसिस। स्टेसिस क्यों? क्योंकि हमें पता है कि गॉल ब्लैडर में जो है बाइल जो है वो स्टोर होता है। तो जब बाइल की स्टेसिस होगी तो वहाँ पे क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी और सेकेंडरी इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं कि कौन-कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज़ कर सकते हैं तो उसमें हमारे पास आ जाता है इकोलाई, क्लेब्सिला, स्ट्रेप्टोकोकस फेकालिस एंड एनारोब्स। तो ऐसे पेशेंट अगर हमारे पास आता है कोई कोलिसिस्टाइटिस का तो वो साइन एंड सिम्पटम जो है वो कोई टिपिकल साइन एंड सिम्पटम के साथ हमारे पास आएगा जिसमें सबसे पहले आपके हमारे पास आ जाता है पेन का सिम्पटम। अगर हम बात करते हैं कोलिसिस्टाइटिस की पेन की तो इसका जो ऑनसेट होता है वो सडन होता है इन केस ऑफ एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि ये जो पेन होती है ये मज़ीद प्रेसिपिटेट होती है अगर जो पेशेंट है वो लार्ज या फिर फैटी मील जो है वो लेता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पेन की साइट की तो जो पेन है वो एपिगैस्ट्रिक रीजन में और राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेशेंट जो है वो कंप्लेन करेगा पेन की। अगर हम बात करते हैं इस पेन की रेडिएशन की तो ये पेन जो है हमारे पास कोलिसिस्टाइटिस की रेडिएट करती है थ्रू द ट्रंक टू द टिप ऑफ राइट स्कैपुला। अगर हम एग्रीवेटिंग फैक्टर की बात करते हैं इस पेन से रेलेवेंट तो पेन जो है पेशेंट कंप्लेन करेगा कि जब मैं मूवमेंट करता हूँ या जब मैं सांस लेता हूँ तो उस वक़्त जो है मेरी जो पेन है वो उसकी इंटेंसिटी जो है वो फर्दर इंक्रीज़ हो जाती है। एज़ सच इससे ये जो पेन होती है कोलिसिस्टाइटिस की इसका कोई भी रिलीविंग फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट दैट ऑफ एनाल्जेसिक्स। इसके अलावा पेशेंट जो है वो 75% ऑफ केसेज़ में ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो नोज़िया और वॉमिटिंग की भी कंप्लेन करेगा। इसके साथ-साथ लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट की एक वजह जो है एक तो नोज़िया और वॉमिटिंग है, दूसरा क्या है कि पेन होती है कि पेशेंट जब भी लार्ज या फैटी मील लेता है तो उसको सीवियर पेन स्टार्ट हो जाती है। अगर हम बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन की कोलिसिस्टाइटिस के पेशेंट की तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है वो एंग्ज़ियस होगा क्योंकि पेन की वजह से। इसके अलावा क्या होगा कि वो सीधा लेटे जब पेशेंट जो है वो रिलीविंग फैक्टर ये होता है कि जब पेशेंट सीधा लेटता है तो उसको जो है वो पेन से रिलीफ़ फ़ील होता है। तो पेशेंट ज़्यादातर जो है वो सीधा लेटेगा और बहुत शैलो ब्रीथिंग करेगा क्योंकि साँस लेने से भी जो है उसको पेन जो है कि कंप्लेन करता है पेशेंट। इसके अलावा टैकीकार्डिया होगा 90 टू 100 बीट्स पर मिनट तक जो है उसका हार्ट रेट इंक्रीज़ हुआ होगा। इसके अलावा फ़ीवर के साथ आएगा पेशेंट क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है तो फ़ीवर जो है वो 100 से 102 फ़ारेनहाइट रेट पे टेम्परेचर फ़ीवर होगा। और फ़ीवर के साथ-साथ जो है वो पेशेंट को रिगर्स हो सकते हैं, शिवरिंग की कंप्लेन जो है वो पेशेंट करेगा। इसके अलावा टेंडरनेस होगी, गार्डिंग होगी राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में। स्वेयर अगर अगर यही कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेयर हो जाए तो स्वेयर केसेस में क्या होगा कि जो इस हद तक गॉल ब्लैडर इन्फ्लेम्ड हो जाता है कि एक मैस बन जाता है इन्फ्लेमेटरी मैस जो कि पैल्पेबल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस की तो इन्वेस्टिगेशन में आ जाता है ब्लड कंप्लीट पिक्चर। तो उसमें क्या होता है कि टीएलसी जो है वो रेज़्ड होंगे और इसकी वैल्यू क्या होगी 12,000 से लेके 15,000 तक। इसी तरह अगर हम पेशेंट के एलएफटीज़ परफ़ॉर्म करवाएँगे तो उसमें सीरम एएलटी और एएसटी जो है वो रेज़्ड आएगा। इसके साथ-साथ अल्कलाइन फ़ॉस्फ़ेट का लेवल भी जो है वो इंक्रीज़ होगा। अल्ट्रासाउंड अगर हम करवाएँगे पेशेंट का तो हमें गॉल स्टोन्स जो हैं वो विज़िबल हो जाएँगे, उसमें शो होंगे, जो कि आपके पास प्राइमरी कॉज़ थी किसकी? इन्फ्लेमेशन की, कोलिसिस्टाइटिस की। इसके बाद जो है एक स्कैन होता है एचआईडीए स्कैन जिसको हम कहते हैं हेपेटोबाइलरी डाइटरी एसिड स्कैन। तो इसमें क्या होता है ये स्कैन जो है वो इंडिकेट करेगा कि सिस्टिक डक्ट जो है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन को। इसके अलावा अगर ये कंडीशन जो है वो प्रिवेल करती है अनट्रीटेड इसको रहने दिया जाता है तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो कोलिसिस्टाइटिस के सामने आती है जिसमें आ जाती है गैंग्रीन ऑफ गॉल ब्लैडर।
गैंग्रीन क्यों होती है कि अगर जो है इसको अनट्रीटेड रहने दिया जाए तो क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी, प्रोग्रेशन ऑफ पेन होगी, फीवर है, गार्डिंग है, ल्यूकोसाइटोसिस है। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये सारी कंडीशन जो है वो प्रिवेल कर रही है पेशेंट के अंदर, जिसमें मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो पेन है पेशेंट को वो फर्दर प्रोग्रेस कर रही है, टेंडरनेस हो रही है, फीवर जो है वो इंक्रीज करता है, रेज हो रहा है, और ल्यूकोसाइट्स का लेवल भी जो है वो रेज़ कर रहा है आफ्टर 24 टू 48 आवर्स। तो ये सजेस्ट करता है कि ये पॉसिबिलिटी है कि गॉल ब्लैडर की गैंग्रीन जो है उसका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा कोलेंजाइटिस हो सकता है एज ए कॉम्प्लिकेशन। तो ये क्या होता है बेसिकली हमारे पास कोलेंजाइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ बाइल डक्ट है। तो कोलेंजाइटिस अगर हो गया पेशेंट को अलॉन्ग विद कोलिसिस्टाइटिस तो पेशेंट किस तरीके से मैनिफेस्ट करेगा, उसको फीवर होगा और जॉइंटस भी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। वो इसलिए स्टार्ट हो जाएगा कि क्योंकि आगे से कॉमन बाइल डक्ट जो है वो ब्लॉक है, जिसकी वजह से क्या है कि बिलीरूबिन जो सॉरी जो बाइल है वो जो है वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है ड्यूडनम में, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो बिलीरूबिन है उसका लेवल जो है वो बैक पुश है, तो उसका लेवल जो है वो ब्लड में इंक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जॉइंटनेस की कंडीशन डेवलप होगी और राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन होगी। तो अगर ये कंडीशन जो है ये इन फीचर्स के साथ पेशेंट जो है वो प्रेजेंट करता है तो ये हमें एक साइन देती हैं कि पेशेंट को जो है वो कोलेंजाइटिस भी जो है वो डेवलप हो चुका है अलॉन्ग विद कोलिसिस्टाइटिस। इसके अलावा जो है वो जो ये हम बात करें एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस की, तो इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या आ जाती है हमारे पास क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस, कि जो क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस है वो डेवलप करेगा विद रिपीटेड एपिसोड ऑफ एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की, तो इसमें मेडिकल मैनेजमेंट आ जाती है और हमारे पास सर्जिकल मैनेजमेंट आ जाती है। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या आ जाता है कि इसमें कंजर्वेटिव या मेडिकल मैनेजमेंट देते हैं जो कि कंसिस्ट होती है 3 एज पे। 1 ए फॉर एस्पिरेशन, सेकंड ए फॉर एनाल्जेसिक्स एंड थर्ड ए फॉर एंटीबायोटिक्स। तो फर्स्ट ए जो है हमारे पास एस्पिरेशन है वो बेसिकली होता है रिमूवल ऑफ फ्लूइड, सक्शन एंड सेल थ्रू नीडल। तो हम क्या करते हैं कि जो स्टेसिस हुई हुई है गॉल ब्लैडर में फ्लूइड की, तो उसको हम क्या करते हैं नीडल के थ्रू उसकी सक्शन करते हैं, एस्पिरेट करते हैं उसको। सेकंड आ जाते हैं एनाल्जेसिक्स देते हैं पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट सीवियर पेन में है तो उसको पेन को रिलीव करने के लिए एनाल्जेसिक्स दिए जाते हैं। एंड द थर्ड वन इज एंटीबायोटिक्स, क्योंकि सेकंड इन्फेक्शन हो चुका होता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन है, सारे जो सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट को, तो उसको कोप अप करने के लिए पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दी जाती है। सेकंड जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो इसमें आ जाता है हमारे पास सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड कोलिसिस्टेक्टमी। तो इस केस में हम देखते हैं कि जो अर्ली कोलिसिस्टेक्टमी होती है वो ज़्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि इसमें कोई टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है अर्ली सर्जरी में। तो इसमें बेसिकली लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी परफॉर्म की जाती है विद इन 2 टू 3 डेज आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन। कुछ हाई रिस्क पेशेंट होते हैं तो उसमें क्या किया जाता है कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन की जाती है गॉल ब्लैडर की, और फिर जो है उसके बाद सर्जरी जो है वो की जाती है। कोलिसिस्टेक्टमी उस कंडीशन में मैंडेटरी हो जाती है अगर ये एविडेंस मिलने लग जाए कि या तो गॉल ब्लैडर की गैंग्रीन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है या फिर गॉल ब्लैडर जो है वो परफोरेट कर गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कोलिसिस्टेक्टमी जो है वो मैंडेटरी होती है। थैंक यू, दैट वाज ऑल अबाउट एक्यूट कोलिसिस्टेक्टमी।